दोस्तों, अहिल्या का उद्धार सुनिए। राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी जनकपुर के लिए प्रस्थान कर चुके हैं और रास्ते में वो वीरान वन से होते हुए जनकपुर के लिए जा रहे हैं। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ता है। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा राम जी को सुनाई। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या श्रापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से उनके चरण कमलों की धूलि चाहती है। वे रघुवीर इस पर कृपा कीजिए। गुरु विश्वामित्र जी ने उनके ऊपर कृपा करने के लिए कहा। श्री राम जी ने पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर के सामने खड़ी हो गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो गया। मुख से चैन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उनके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के आंसू की धारा बहने लगी। फिर उन्होंने मन में धीरज धर के प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति आरंभ की। हे ज्ञान के जानने वाले श्री रघुनाथ जी, इस प्रकार आपकी जय हो, आपकी जय हो। सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और मैं प्रभु आप जगत के पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हो। कमल नयन है। हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़वाने वाले, मैं आपकी शरण में आई हूँ। मेरा रक्षा कीजिए। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया है सो बहुत ही अच्छा किया है। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार में छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर के देखा है। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है। हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, उन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर मन को बहुत ही अच्छा लगा। उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। प्रभु श्री राम ऐसे ही दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, सठ मन तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अहिल्या कौन थी। रामायण में कई रोचक कथाओं का वर्णन किया गया है। उनमें से एक देवी अहिल्या के उद्धार की कहानी, जो आज के समय से जोड़कर देखिए तब आपको भी समझ में आ जाएगा कि इतिहास में भी बलात्कारियों को युगों युगों तक सजा का भुगतान करना पड़ता है, फिर वो देव ही क्यों न हो। जानिए, अहिल्या वह थी जिन्होंने ब्रह्मा ने स्वयं बनाया था। इनकी काया बहुत सुंदर थी। इन्हें वरदान था कि इनका यौवन सदा बना रहेगा। इनकी सुंदरता के आगे स्वर्ग की अप्सराएं भी कुछ नहीं थी। इन्हें पाने की इच्छा कई देवताओं की थी। वह ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। अतः ब्रह्मा जी ने एक परीक्षा रखी, जिसकी शर्त यह थी कि जो भी परीक्षा का विजेता होगा उसी से अहिल्या का विवाह होगा। अंत में यह परीक्षा महर्षि गौतम ने जीती और
विधि पूर्वक अहिल्या से विवाह किया। अहिल्या की सुंदरता पर स्वयं इंद्रदेव मोहित हुए थे और एक दिन वो प्रेम वासना की कामना के साथ अहिल्या से मिलने के लिए पृथ्वी पर आए थे, लेकिन गौतम ऋषि के होते हुए यह संभव नहीं था। अब मैं आपको बताती हूँ कि गौतम ऋषि ने क्या जीता था। गौतम ऋषि को और सभी को ये परीक्षा थी कि जो भी पृथ्वी का सबसे पहले चक्कर लगा कर के आएगा, या फिर जो गाय ब्याहती गाय जिसका बछड़े का मुंह गाय के पेट से बाहर हो और पैर हाथ अंदर हो, और इस तरह की गाय का अगर कोई चक्कर लगाएगा तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण माना जाएगा। तो गौतम ऋषि के आश्रम में गाय थी और उन्होंने वह गाय उस टाइम ब्याहने वाली थी, यानी कि बच्चा देने वाली थी। तो उस टाइम बछड़े का मुंह गाय के पेट से बाहर था और शरीर अंदर था। तो गौतम ऋषि ने उनकी परिक्रमा कर ली। उस टाइम यह परिक्रमा मान्य थी और उन्होंने यह परीक्षा जीत ली और तब उनका विवाह अहिल्या से हो गया। तब इंद्र और चंद्र ने एक युवती निकाली, क्योंकि वो अहिल्या को पाना चाहते थे। महर्षि गौतम ब्रह्मकाल में स्नान आदि करने जाया करते थे। इसी बात का लाभ उठाते हुए इंद्र और चंद्र ने अपनी मायावी विद्या का प्रयोग किया और चंद्र ने अर्धरात्रि को मुर्गे की बांग दी, जिससे महर्षि गौतम भ्रमित हो गए और अर्धरात्रि को ब्रह्म काल समझ करके तट पर स्नान करने के लिए निकल पड़े। महर्षि के जाते ही इंद्र ने महर्षि गौतम का वेश बना करके कुटिया में प्रवेश किया और चंद्र ने बाहर रहकर कुटिया की पहरेदारी की। दूसरी तरफ जब गौतम गंगा घाट पर पहुंचे तब उन्हें कुछ अलग आभास हुआ और उन्हें समय पर संदेह हुआ। तब गंगा मैया ने प्रकट होकर गौतम ऋषि को बताया कि यह इंद्र का रचा हुआ जाल है। वो अपनी गलत नियत को लिए हुए अहिल्या के साथ कुकृत्य की लालसा में पृथ्वी लोक पर आया है। यह सुनते ही गौतम ऋषि क्रोध में भर गए और तेजी से कुटिया की तरफ लौटे। उन्होंने चंद्र को पहरेदारी करते देखा तो उसे श्राप दिया कि उस समय हमेशा राहु की कुदृष्टि रहेगी और उस पर अपना कमंडल मारा। तब से ही चंद्रमा पर दाग है। उधर इंद्र को भी महर्षि के वापस आने का आभास हो गया और वो भागने लगा। गौतम ऋषि ने उसे भी श्राप दिया और उसे नपुंसक होने एवं अखंड भाग होने का श्राप दिया। साथ ही यह भी कहा कि इंद्र को कभी भी सम्मान की नज़रों से नहीं देखा जाएगा और ना ही उसकी पूजा होगी, और आज तक इंद्र को कभी सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। जब इंद्र भागने के लिए अपने मूल रूप में आया तब अहिल्या को सत्य ज्ञात हुआ, लेकिन तब तक अनहोनी हो चुकी थी जिसमें अहिल्या की गलती नहीं थी। उनके साथ तो बहुत बड़ा छल हुआ था, लेकिन महर्षि गौतम अत्यंत क्रोधित हुए थे और उन्होंने अहिल्या को अनंत समय के लिए एक शिला में बदल जाने का श्राप दिया था। जब ऋषि का क्रोध शांत हुआ तब उन्हें एहसास हुआ कि इसमें अहिल्या की कोई गलती नहीं है, परंतु वे अपना श्राप वापस नहीं ले सकते थे। अपने इस श्राप से महर्षि गौतम भी बहुत दुखी हुए थे। तब उन्होंने अहिल्या की शिला से कहा, जिस दिन तुम्हारी शिला पर किसी दिव्य आत्मा के चरणों की धूल स्पर्श होगी उस दिन तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और तुम अपने पूर्व स्वरूप में लौट आओगी। इतना कहकर दुखी गौतम ऋषि हिमालय चले गए और जनकपुरी की कुटिया में अहिल्या की शिला युगों युगों तक अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा में कष्ट भोग रही थी। युगों बीतने के बाद जब महर्षि विश्वामित्र राक्षसी ताड़का के वध के लिए अयोध्या से प्रभु श्री राम लक्ष्मण को लेकर आए, तब ताड़का वध के बाद वे यज्ञ के लिए आगे बढ़े थे।
तब प्रभु की नज़र उस वीरान कुटिया पर पड़ी और वे वहां रुक गए और उन्होंने महर्षि विश्वामित्र से पूछा, हे गुरुवर, यह कुटिया किसकी है जहां वीरान पड़ी है? ऐसा प्रतीत होता है कोई युगों से यहाँ पर नहीं आया, कोई पशु पक्षी जीव जंतु दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर क्या है इस जगह का रहस्य? तब महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, राम, यह कुटिया तुम्हारे लिए ही प्रतीक्षा कर रही है। यहाँ बनी हुई यह शिला तुम्हारे चरणों की धूल के लिए युगों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। श्री राम पूछते हैं, कौन है यह शिला और क्यों मेरी प्रतीक्षा कर रही है? महर्षि विश्वामित्र जी श्री राम जी को, लक्ष्मण को देवी अहिल्या के जीवन की पूरी कथा सुनाते हैं। कथा सुनने के बाद में श्री राम अपने चरणों से शिला पर स्पर्श करते हैं और देखते ही देखते वह शिला एक सुंदर नारी में बदल जाती है और प्रभु राम का वंदन करती है। देवी अहिल्या श्री राम से निवेदन करती है कि वो चाहती है उनके स्वामी महर्षि गौतम उन्हें क्षमा करके उन्हें पुनः अपने जीवन में स्थान दे। प्रभु राम अहिल्या से कहते हैं, देवी, आपकी इसमें लेस मात्र भी गलती ना थी और महर्षि गौतम भी अब आपसे क्रोधित नहीं है, अपितु वो भी दुखी हैं। अहिल्या के अपने स्वरूप में आते ही कुटिया में बाहर आ जाती है और पुण्य पंछी चहचहाने लगते हैं। इस तरह से प्रभु राम देवी अहिल्या का उद्धार करते हैं और आगे बढ़ते हुए जनक कन्या सीता जी के स्वयंवर का हिस्सा बनते हैं। श्री राम जी को अहिल्या को चरण छुआने का श्री राम जी को बहुत ही पश्चाताप होता है। ऋषि पत्नी अहिल्या को चरण छुआने का भगवान श्री राम ने पश्चाताप किया। जब श्री राम विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर में पहुंचने से पहले उन्होंने अहिल्या को चरण छुआने का पश्चाताप किया। राम जी जब अयोध्या गुरु विश्वामित्र जी के साथ चले तब वे बड़े हर्षित होकर चले थे। मन में बड़ी प्रसन्नता थी। विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा होने के पश्चात जब गुरु जी ने कहा कि तुम्हें एक यज्ञ और करना है पूर्ण, जनक जी में वह यज्ञ भी तुम्हारे हाथों से ही पूर्ण होगा, तब श्री रामचंद्र जी मन में बहुत प्रसन्न होकर चले थे। किंतु देवी अहिल्या के उद्धार के पश्चात जब वहाँ से चले तो मन में प्रसन्नता नहीं थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ हर्षित चले विशेषणा का प्रयोग नहीं किया। वहाँ उन्होंने लिखा है, चले राम राम जी चले, मन में प्रसन्नता नहीं है, बल्कि इस बात का दुख है कि मेरे द्वारा एक ऋषि पत्नी को चरण छुआना पड़ा। मैंने ऋषि पत्नी को अपने चरणों से छुआ। एक तो वह ऋषि की पत्नी, दूसरा वह नारी जाति। दोनों ही स्थिति में निश्चित रूप से मुझसे यह पाप हुआ है। राम जी ने उनकी नरलीला में जितने भी चरित्र किए हैं वह हमें संदेश देने के लिए किए हैं। भगवान से तो कभी भूल हो ही नहीं सकती। किंतु इस प्रसंग का आशय यह है कि तुलसीदास जी समझाना चाहते हैं कि कहीं इस तरह की भूल हमसे ना हो जाए, और यदि हो भी जाए तो उसी तरह प्रायश्चित करना चाहिए जिस तरह भगवान ने अहिल्या उद्धार के बाद पश्चाताप किया है। प्रायश्चित करने के लिए गंगा नदी में गए, वहाँ उन्होंने गंगा जी में स्नान किया, दान पुण्य किया। इस तरह अहिल्या को चरण छुआने के पापों का प्रायश्चित किया। तब उनके मन में प्रसन्नता हुई और वहाँ से जब चले तब फिर हर्षित होकर चले। तुलसीदास जी ने फिर वहाँ भगवान की प्रसन्नता को दर्शाया। राम जी को समय भगवान है, राम जी तो समय भगवान है। किसी को चरण लग जाने पर उसका प्रायश्चित करते हैं, और एक हम हैं जो कोई यदि हमारे पैर नहीं छुए तो हम उसे पापी समझते हैं। राम लक्ष्मण दोनों भाई गुरु विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर में पहुंचते हैं। राम जी जनकपुर में प्रवेश करते ही लक्ष्मण जी को वहाँ की महिमा सुनाते हैं।
वहाँ के नर नारियों को देखकर उनके हाव भाव का वर्णन लक्ष्मण जी से करते हैं और कहते हैं कि यहाँ के पशु पक्षी नर नारी सभी को देखकर यह लगता है कि यह वेदही जनक दुलारी की नगरी है। सुंदर उपवन देखकर गुरु विश्वामित्र जी ने वहीं पर विश्राम दिया। जब राजा जनक को यह ज्ञात हुआ कि गुरु विश्वामित्र जी का जनकपुर में आगमन हुआ है, तो वह कुछ विद्वान जनों को, ब्राह्मणों को साथ में लेकर सृष्टिवाचक करते हुए विश्वामित्र मुनि जी को लिवाने के लिए नगर के बाहर उपवन में पहुँचे। विश्वामित्र जी गुरु की चरण वंदना व आदर सत्कार करने के पश्चात वहाँ सभी विद्वान जन बैठे हुए थे। उसी समय राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई वहाँ पधारे। गुरु जी ने उन्हें पुष्प लेने के लिए भेजा था। राम जी लक्ष्मण जी का जैसे ही वहाँ पर आगमन हुआ, उन्हें देखकर राजा सहित सभी विद्वान खड़े हो गए। बड़ी अद्भुत बात है जब वयोवृंद ज्ञानी जन एक बालक को देख करके खड़े हो जाएं। शिष्टाचार के अनुसार तो यह बात कुछ जचती नहीं है, किंतु राम जी के रूप का आकर्षण ही कुछ ऐसा था कि सब लोग खड़े हो गए। जनक जी आश्चर्यचकित होकर एकटक राम जी की ओर निहार रहे हैं। जनक जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, गुरुदेव यह कौन है? विश्वामित्र मुनि कहते हैं, राजन आप तो समय ज्ञानी हो और ज्ञानी होकर मुझसे पूछ रहे हो यह कौन है? जनक जी ने कहा, गुरुदेव आप भी तो ज्ञानी हो और ज्ञानी से भी पूछा जाता है मैं कौन हूँ, यह कौन है, वह कौन है, इसमें संशय की क्या बात है? संत श्री कहते हैं कि जब दो ज्ञानी आपस में चर्चा करते हैं तब भगवान को भी बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि दोनों ही ब्रह्मा को अच्छी तरह से जानते हैं। जनक जी और विश्वामित्र जी की बातें सुनकर राम जी मुस्कुराए। राम जी का स्वभाव ऐसा ही है, अपने स्वरूप का बोध करते हैं, दर्शन कराते हैं, तब मुस्कुराते हैं। और उन्हें मुस्कुराते देखकर राजा जनक समय ज्ञानी है, जान गए कि यह कौन है, यह तो ब्रह्मा है। जन्म के समय माता कौशल्या को भी श्री राम जी ने मुस्कुराकर ही अपने स्वरूप का परिचय दिया था। तब माता कौशल्या ने राम जी से कहा था कि अपना बाल रूप धारण करके बाल रूप में मुझे दर्शन दो। तब उन्होंने अपनी बाल लीला आरंभ की थी। जनक जी पूछते हैं विश्वामित्र जी से, बताइए गुरुदेव आप क्यों मौन है? विश्वामित्र जी कहते हैं कि वह यह है, संसार में जितने प्राणी हैं उन्हें यह प्रिय है। राम जी ने विश्वामित्र जी की ओर देखा, मानो संकेत यह था कि आप बताओ। राम जी का संकेत था कि गुरुदेव अलौकिक दृष्टि से हमारा परिचय देना चाहिए। विश्वामित्र मुनि ने जनक जी से कहा कि यह अयोध्या नरेश दशरथ जी के पुत्र हैं और मेरे यज्ञ की रक्षा करने के लिए मैं इन्हें साथ में लेकर आया हूँ। तब जनक जी ने पूछा कि क्या इन्होंने आपके यज्ञ की रक्षा की है? क्या आपका यज्ञ सफल हुआ है? विश्वामित्र जी ने कहा, राजन आपके यहाँ भी तो यज्ञ है, अनुभव कर लेना, कुछ ही दिनों की तो बात है। राम लक्ष्मण दोनों भाइयों के जनक जी सहित सभी विद्वान जनों ने प्रेम सहित दर्शन किए, सुख पाया और तब जनक जी गुरु देव सहित दोनों भाइयों को जनकपुर में प्रवेश दिलाने के लिए साथ में लेकर चले। जनक जी गुरु विश्वामित्र जी और दोनों भाई राम ओज जी और लक्ष्मण जी को साथ में जनकपुर नगरी में ले आए। अब प्रश्न यह था कि उन्हें ठहराया कहाँ जाए। तब उन्होंने गुरुजी सहित दोनों भाइयों को श्री जानकी जी का महल, सुंदर सदन जिसमें श्री सीता जी विराजमान रहती है, उन दोनों भाइयों को वहाँ ठहराया, क्योंकि सीता माता भक्ति स्वरूप है, जनक जी ज्ञान स्वरूप है। वह जानते हैं कि ज्ञानी के भवन में तो भगवान ठहर नहीं सकते, भगवान तो भक्ति के रूप में ही ठहर सकते हैं। इसलिए उन्होंने भक्ति रूपा माता जानकी के महल में दोनों भाइयों को ठहराया और भक्ति रूपा जानकी को अपने
महल में अपने हृदय में बसाया। इस तरह से उन राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र विश्राम कर रहे हैं। राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावड़ियाँ, कुएं, नदी और तालाब हैं जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई है। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजर कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हुए हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। पुष्प वाटिका, फुलहारी बाग और वन जिनमें बहुत सारे पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों में लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। नगर की सुंदरता का श्री राम जी बहुत ही अच्छे से वर्णन कर रहे हैं। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी सुंदर शब्द गा रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हुए हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद मंद पवन बह रहा है। श्री राम जी जनकपुरी की शोभा को देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और बहुत ही प्रशंसा करते हैं। पुष्प वाटिका में फुलवारी बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फलते फूलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता वहीं लुभा जाता, रम जाता। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए सुंदर विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया हो। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहों और सुहानी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती है। सबके घर मंगलमय है और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया हो। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले और धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान है। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी चकित हो जाते हैं। मनुष्य की तो बात ही क्या, राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है कि मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक कर घेर कर रखा है। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जड़ित सोने की जरी के पर्दे लगे हुए हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें ब्रिज के मजबूत अथवा हीरे के चमकते हुए किवाड़ लगे हुए हैं। वहाँ मातहत राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजसलाएं, भील खाने बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती है। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं। उन सब के घर भी राजमहल तरीके से ही है। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ पर सब प्रकार के सुबीते थे और सब तरह से सुहाना था, तो इस तरह से सब कुछ देख करके राम जी लक्ष्मण जी को नगर का सारा हाल बताते हैं। तो इस तरह से राम जी जनकपुर का वर्णन लक्ष्मण जी को उन सारा वृतांत सुनाते हैं। जी के मन में लालसा है कि लक्ष्मण जी के हृदय में लालसा है कि जाकर जनकपुर को देख आवें, परंतु प्रभु श्री राम जी का डर है और फिर मुनि जी को भी कहने में संकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते हैं, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं।
अंतर्यामी श्री राम जी ने छोटे भाई के मन की दशा को जान लिया। तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई और वे गुरु जी की आज्ञा पा करके बहुत ही विनय के साथ संकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु आप के डर के और संकोच के कारण स्पष्ट से कह नहीं सकते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इसको नगर दिखला करके तुरंत ही वापस ले आऊंगा। यह सुनकर मुनिवर विश्वामित्र ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे? हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। सुख के निदान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगरवासियों के नेत्रों को सफल करो। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देख करके साथ लग लिए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभ गए। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र है, कमर के पीले दुपट्टों से तरकस बंधे हुए हैं। हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल भावार्थ जिस रंग का चंदन अधिक थपे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खोर लगी हुई है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं, चौड़ी छाती और अत्यंत सुंदर गजमुखता की माला, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं। देखते ही देखने वालों के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी और सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो मूर्तिमती शोभा पर मोहर लगा दी गई है। सिर पर सुंदर चौकनी टोपियां दिए हुए हैं। काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एडी से चोटी तक सुंदर है। सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी ही है। जब पूर्ववासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे घर बार सब छोड़कर, कामकाज को छोड़कर ऐसे दौड़ी मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़े हों। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री राम जी के दर्शन कर रही है। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। ये सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा कहीं सुनने में नहीं आती। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख है, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुख है। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा की जाए। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को न्योछावर कर देना चाहिए। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन सा शरीर होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे श्याणी, मैंने जो सुना है उसको सुनो।
ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का साथ सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए थे और इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, वो मारीच और सुबाहु के मंद को चूर करने वाले और सुख की खान है। और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वह कौशल्या जी के पुत्र हैं, जिनका नाम राम है। जिनका रंग गोरा है और किशोर अवस्था में है, और जो सुंदर वेश बनाए हुए और हाथ में धनुष बाण दिए हुए श्री राम जी के पीछे चल रहे हैं, वे उनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। सखी सुनो, वे माता सुमित्रा के पुत्र हैं। इस तरह से नगरवासी आपस में बातें करते हैं। तो दोस्तों, आज की कथा को यहीं विश्राम करते हैं। आगे की कथा अगली वीडियो में आपको सुनाएंगे। तब के लिए जय श्री राम दोस्तों, और कमेंट में जय श्री राम कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बोलो जय श्री राम दोस्तों।